ब्यूटी विद ब्रेन एंड हार्ट, ये वायनाड से पहली बार चुनाव लड़कर संसद पहुंचने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा पर बिल्कुल फिट बैठती है। 52 साल की प्रियंका के 2 बच्चे हैं, दोनों अब बड़े हो गए हैं। प्रियंका ने सबसे पहली बार अपने पिता के लिए 1989 में 17 साल की उम्र में प्रचार किया था। इसके 10 साल बाद अमेठी में पहली बार चुनाव लड़ने वाली मां सोनिया गांधी के साथ खड़े होकर उनका प्रचार किया। फिर 2004 से भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी दोनों के लिए प्रचार किया। फिर बाद में पार्टी की स्टार प्रचारक बन गई। तभी जब प्रियंका इस बार अपने लिए वोट मांगने निकली तो लोगों ने भर भर कर वोट दिया। इतना दिया कि प्रियंका गांधी ने अपने ही भाई राहुल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि प्रियंका ने भले ही ये पहला चुनाव जीता हो, लेकिन राजनीति उन्हें न सिर्फ विरासत में मिली बल्कि वो दूसरों के लिए काम करते करते इसमें माहिर हो गई। 12 साल की उम्र में दादी की हत्या, 19 साल में पिता की हत्या, 17 साल की उम्र में कांग्रेस के लिए प्रचार किया, लेकिन 52 साल तक चुनाव नहीं लड़ा। इसीलिए नई नई सांसद बनी प्रियंका गांधी की लाइफ से जुड़े किस्से जानने जरूरी हो जाते हैं। आखिर क्यों प्रियंका ने चुनाव लड़ने में इतनी देर की? प्रियंका का बचपन कैसा रहा? आखिर क्यों उनके लिए राहुल कहते हैं कि वो मदर है? राहुल गांधी से 18 महीने 24 दिन छोटी प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 में हुआ था। इंदिरा गांधी के सचिव रहे माखन लाल फोतेदार ने अपनी किताब द चिनार लीव्स अ पॉलिटिकल मेमोयर में प्रियंका गांधी को लेकर काफी सारी बातें लिखी है। जैसे प्रियंका गांधी का नाम असल में दादी इंदिरा गांधी नेहरू परिवार की कुलदेवी शारिका के नाम पर रखना चाहती थी, लेकिन नामकरण के वक्त दादी का मूड बदल गया। उन्होंने क्या सोचा नहीं पता, लेकिन झट से नन्ही पोती को नाम दिया प्रियंका। इसी किताब में जिक्र किया गया कि कैसे इंदिरा गांधी को प्रियंका में बचपन से ही लीडर नजर आता था। वो मानती थी कि प्रियंका को जब लोग देखेंगे तो सबको उनकी याद आएगी, और ये बात सच है। प्रियंका के चेहरे में बिल्कुल दादी की छाप है। जब संसद में अपने पद की शपथ लेने पहुंची तो अपनी दादी की पहनी हुई साड़ी कासुआ में वो नजर आई। प्रियंका को देखकर हर किसी को इंदिरा गांधी की याद आ गई। बस इतना ही नहीं, प्रियंका हमेशा कुछ ऐसा करती है कि लोगों के दिलों में जगह बना लेती है। उनकी एक कसूआ साड़ी केरल की पारंपरिक साड़ी भी थी, जो अपने आप में केरल के लोगों के लिए एक संदेश था कि उन्होंने बिल्कुल सही नेता को अपना वोट दिया है। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की उनके ही गार्ड्स ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। उस दिन स्कूल जाने से पहले प्रियंका और राहुल दादी से मिलने आए। दोनों ने इंदिरा को गुड बाय किस दिया। दादी ने दोनों को गले लगाकर कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम कतई नहीं रोगे। कहा जाता है कि 2.5 घंटे बाद ही खबर आई कि उनकी हत्या हो गई। तब प्रियंका 12 साल की थी। प्रियंका अपनी दादी से कितनी क्लोज थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वो 6 साल की थी तब चौधरी चरण सिंह की वजह से जेल में बैठी इंदिरा गांधी से वो मिलने पहुंच गई थी, क्योंकि प्रियंका अपनी दादी को मिस कर रही थी। लेकिन 12 साल की उम्र में ही प्रियंका ने अपनी दादी को खो दिया। इसके बाद ही प्रियंका मजबूत हो गई। परिस्थितियों ने प्रियंका का बचपन काफी मुश्किल बना दिया। दादी का जाना ही काफी नहीं था। इसके बाद पिता राजीव गांधी की बम धमाके में हत्या कर दी गई। तब प्रियंका सिर्फ 19 साल की थी। जिस उम्र में लड़कियां सजती संवरती है, दोस्तों के साथ वक्त बिताती है, उस उम्र में प्रियंका घर की जिम्मेदारियों में लग गई। दिन था 21 मई 1991। उस वक्त राहुल अमेरिका में थे। परिवार में सबसे पहले प्रियंका को ही पता चला कि उनके पिता राजीव गांधी नहीं रहे। सोनिया गांधी बेसुध थी। ऐसे में प्रियंका ही फैसले ले रही थी। राष्ट्रपति वेंकट रमन का फोन आया तो प्रियंका ने ही बात की। प्रियंका मां को लेकर मद्रास पहुंची, वहां से पिता का शव लेकर दिल्ली लौटी। धमाके की वजह से शव के टुकड़े हो गए थे। प्रियंका ने अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था संभाली। तब तक राहुल गांधी अमेरिका से वापस आए और उन्होंने पिता को मुखाग्नि दी। प्रियंका गांधी हमेशा अपने परिवार के लिए ढाल बनकर रही हैं। जब राहुल गांधी की सांसदी गई थी तब भी प्रियंका ने अपने भाई के लिए जोरदार तरीके से बात रखी। जब प्रियंका 19 साल की थी तब भी वो वैसी ही थी। पिता के अंतिम संस्कार के बाद भाई राहुल गांधी को हार्वर्ड लौटने को कहा और मां को संभाला। पूरी पार्टी में मशरूफ हो गई। पिता की हत्या को लेकर 20 अगस्त 1995 को राजीव गांधी के जन्मदिन पर सोनिया गांधी ने प्रियंका की मदद से ही हिंदी में तैयार भाषण पढ़ा। 4 साल हो गए, लेकिन सरकारें अभी तक केस शुरू नहीं कर पाई है। पति की मौत के बाद काफी सालों तक सोनिया गांधी राजनीति से दूर थी। पार्टी में एक तरफ भगदड़ मची थी तो दूसरी तरफ बीजेपी का उदय हो रहा था।
पार्टी को टूटने से बचाने के लिए 1997 की सर्दियों में अचानक सोनिया ने ऐलान किया कि वो 1998 के चुनावों के लिए पार्टी का प्रचार करेंगी। पहली रैली तमिलनाडु के उसी मैदान में की जहां राजीव गांधी की हत्या हुई थी। कहा जाता है कि प्रचार का सुझाव तब प्रियंका गांधी का ही था। प्रियंका गांधी शायद राजनीति से जुड़ी इकलौती शख्स होंगी जिन पर विरोधी दल के नेता भी कम बयानबाजी करते हैं या बचते हैं। परिवार, पार्टी के अलावा प्रियंका गांधी अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी बेहतरीन तरीके से संभाले हुए हैं। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी 13 साल की उम्र में ही रॉबर्ट वाड्रा से मिली थी स्कूल के दिनों में। एक इंटरव्यू में प्रियंका ने रॉबर्ट के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें रॉबर्ट पसंद आए क्योंकि रॉबर्ट ने उन्हें आम लड़की जैसा ट्रीटमेंट दिया। खैर, बहुत कम लोगों को पता होगा कि सोनिया गांधी को प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की शादी से ऐतराज था। सोनिया तैयार नहीं थी क्योंकि रॉबर्ट ने पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन बहन की खुशी को समझते हुए राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी को मना लिया। फिर 18 फरवरी 1997 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। प्रियंका अपने परिवार की विरासत को कितना दिल से लगा कर रखती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी शादी में वही साड़ी पहनी थी जो परनाना ने जेल में रहने के दौरान अपने हाथों से बुनी थी। ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के हत्यारे को गले लगा ले? प्रियंका गांधी वाड्रा। इसका खुलासा खुद राहुल गांधी ने हाल ही में किया था। 3 नवंबर 2024 को राहुल गांधी ने कहा था कि प्रियंका ने जब मेरे पिता की हत्यारी लड़की को गले लगाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। वो ऐसा कर सकती है क्योंकि वो मदर है। दरअसल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को जेल से रिहा किया गया था। इसमें सबसे चर्चित नाम नलिनी का है। नलिनी ने खुद बताया था कि राजीव गांधी की बेटी प्रियंका 2008 में मुझसे वेलोर सेंट्रल जेल में मिलने आई थी, तब वो रो पड़ी थी। प्रियंका गांधी का सिर्फ ये अवतार नहीं है, जब जरूरत पड़ी तो वो सख्त भी नजर आई। 1999 चुनाव में अरुण नेहरू रायबरेली से बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे। वो रिश्ते में प्रियंका के चाचा थे। एक रैली में प्रियंका ने कहा था, आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की। अरुण नेहरू यहां से बुरी तरह हारे। ठीक इसी तरह 2021 में लखीमपुर खीरी जिले में 8 लोगों की मौत हो गई थी। प्रियंका पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी। यूपी पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। प्रियंका एक स्थानीय कार्यकर्ता के साथ बाइक पर बैठी छिपते छिपाते लखीमपुर खीरी पहुंची। बाद में यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, वो पार्टी के लिए कई बार संकट मोचक बनती भी नजर आई। 2019 में एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ थे। सिंधिया से कुर्सी को लेकर विवाद था। प्रियंका गांधी के समझाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया शांत हुए। हालांकि 6 महीने बाद उन्होंने बगावत कर ली। 2020 में राजस्थान में भी जब सचिन पायलट अपने समर्थकों को लेकर गायब थे, तब प्रियंका गांधी ने ही गहलोत से उनकी अनबन को खत्म किया था। पंजाब में भी 2022 में नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाकर उन्होंने शांत कराया था। सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह गुट में गजब की अनबन चल रही थी। अब सवाल उठता है कि इतनी बेबाक, मिलनसार, प्रभावशाली और कुशल वक्ता होने के बाद भी प्रियंका गांधी चुनावी मैदान से क्यों इतने सालों तक दूर रही? इसके पीछे भी कहानी है। कहा जाता है कि प्रियंका अपने भाई राहुल और मां सोनिया की चिंता की वजह से चुनावी मैदान से दूर रही। 2004 में ही सोनिया से कहा गया था कि प्रियंका को इंदिरा गांधी राजनीति में देखना चाहती थी, लेकिन सोनिया गांधी ये नहीं चाहती थी। उन्हें एक फुल टाइम नेता चाहिए था। उनकी चिंता थी कि प्रियंका गांधी शादी के बाद 2 चीजें एक साथ कैसे संभालेंगी। लेकिन हालात और परिस्थितियों ने प्रियंका गांधी को ना चाहते हुए भी राजनीति में माहिर बना दिया। वो हिमाचल में चुनावी कमान संभाल चुकी है। उनके नेतृत्व में रायबरेली, अमेठी लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को सफलता मिली। ऐसे में जब राहुल गांधी ने वायनाड छोड़कर रायबरेली को चुना तो प्रियंका के लिए रास्ता खुल गया। लोगों की सालों पुरानी डिमांड थी, वायनाड को एक गांधी के बदले गांधी भी देना था। ऐसे में प्रियंका ने फिर कमान संभाली और खुद को साबित किया। अब तक प्रियंका लोकसभा के बाहर अपने भाई की आवाज बनती थी, अब वो लोकसभा के अंदर भी अपने भाई, अपने वायनाड और कांग्रेस पार्टी की आवाज बनेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।